आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं उदयपुर की यातायात महिला डिप्टी सुधा पालावत मैडम। बिना समय गंवाए सीधा हम मैडम से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि महिला हैं। उदयपुर का यातायात संभालना, क्योंकि उदयपुर में भी यातायात का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैडम को 7 महीने यहाँ पर हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर समय कोरोना काल में निकल गया है, क्योंकि कह सकते हैं कि उदयपुर आते ही एक बड़ी चुनौती मैडम के सामने थी। मैडम के बारे में जानेंगे। सुधा पालावत मैडम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी जीवन परिचय आप लोगों तक पहुँचाएंगे। कहाँ से मैडम हैं, उदयपुर में कितना समय हुआ है और क्या उदयपुर के यातायात को लेकर मैडम सोचती है, उस बारे में बात करेंगे। मैडम, उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। अपने बारे में मैडम थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपका जीवन परिचय, कहाँ से आप हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा दर्शक। मेरा जन्म चारणवास नामक एक गांव है और जयपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। पिताजी मेरे किसान हैं, माता जी हाउसवाइफ हैं। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। और वहाँ से ही प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव के ही स्कूल से करी। उसके बाद में सीकर से मैंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करी। फिर गोविंदगढ़ जो पास में ही गांव है, वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी। और उसके साथ ही पास में जो हमारे टाउन है चोमू, वहाँ से मैंने BSc करी और उसके बाद में सिविल सेवा में आगमन हुआ। आपको सिविल सेवा में आए कितना समय हो? इसमें ये मेरी प्रथम पोस्टिंग है अभिषेक जी। तो 2017 बैच से मैं हूँ। 2 साल तो हमारी ट्रेनिंग हो जाती है और ये मेरी प्रथम पोस्टिंग है, तो लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं। मैडम, आप एक किसान परिवार से हैं, आपके पिताजी किसान थे, आपकी जो माताजी हैं वो हाउस वाइफ हैं। एक किसान परिवार से होने के बावजूद आप सिविल सेवा में हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे मतलब इस प्रशासनिक सेवाओं में जाना है? कैसे आपने इसकी तैयारी की? एक्चुअली हमारा परिवार जो है उसमें ये मूल्य मुझे वहीं से मिले हैं कि जिस चीज़ की आप ठान लेते हैं, जिस चीज़ की आपको इच्छा है, उसके लिए हमेशा प्रयत्नरत रहें, उसके लिए अपना 100% दें। तो किसान, बेशक मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये पूर्ण स्वतंत्रता दी कि हम अपना रास्ता स्वयं चुनें, उस पर चलें और वो हमारे साथ हमेशा हर पग पे रहे। तो ये प्रेरणा आप मान के चलिए मुझे मेरे परिवार से ही मिली है और उनका साथ, उनका सदैव मेरे पास आशीर्वाद रहा, तभी मैं इस मुकाम तक आ पाई हूँ। पहले सोचा था जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, कभी सोचा था आपने कि मैं पुलिस में जाऊंगी या इस तरह का, या किन्हें देख के आप इंस्पायर होते थे? किस तरह से आपको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए? एक्चुअली स्कूलिंग में नहीं सोचा था अभिषेक जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तैयारी के दौरान कुछ बहुत पर्सनैलिटीज़ हैं पुलिस में, सिविल सेवा में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटीज़ हैं, सभी जानते हैं उनको देख के, उनके इंटरव्यूज़, उनके व्यक्तित्व, उनकी जीवन को पढ़ के मुझे प्रेरणा मिली कि पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा दोनों ही बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं, वर्सेटाइल जॉब है, बहुत अपने व्यक्तित्व को निखारने का और जीवन के सभी पहलुओं को में सुधार करने का मौका इससे मिलता है। तो उनको देख के ही मुझे इस चीज़ की प्रेरणा मिली। मैडम, आप महिला हैं, अमूमन देखा गया है कि पुलिसिंग में कई सारी चुनौती सामने रहती है, मतलब कई सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जिन्हें बड़ी दबंगता से उसको फेस करना पड़ता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगी तो क्या पता मैं ये सब कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि एग्जामिनेशन, आपने पढ़ाई तैयारी की, उसमें आपको सिलेक्शन हुआ, आपको आगे की रैंक मिली, वो सब पार्ट ऑफ एजुकेशन था। लेकिन जब आप फील्ड में हैं, आपको कितना समय हो गया, क्या लगता है आपको? एक्चुअली पहली बात तो ये कि महिलाओं में दबंगता और जीवटता की कहीं से कमी नहीं होती, तो मुझे ये बात तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करा कभी भी, ना तो पढ़ाई के दौरान और ना ही सेवा में आने के बाद में, कि एज ए महिला होने के नाते मुझे किसी प्रकार की परेशानी आएगी। क्योंकि मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे घर में जो महिलाएं हैं, मेरी दादी सा, मेरी माता जी, बुआ सा, वो उनकी जीवटता को देख के मैंने सीखा है, उनसे मैंने प्रेरणा ली है। तो महिला होने के कारण आप दबंग नहीं हैं या आप जीवट नहीं हैं, ये तो कोई बिल्कुल बात ही नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं लगा। और पुलिस सेवा में आने के बाद तो मुझे लगता है कि महिलाओं में कुछ आंतरिक गुण होते हैं, कुछ सहानुभूति, समानुभूति, संवेदनाएं, जो पुलिस विभाग को जिसकी बहुत आवश्यकता है, तो वो एक प्लस पॉइंट ज़रूर है। बाकी दबंगाई या जीवटता में कमी कहीं से काउंट नहीं होता एज ए महिला। अगर मातृशक्ति की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, तो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने वाली मातृशक्ति, महिला शक्ति इस संसार में है।
और वही आप सभी लोगों के सामने अच्छे अच्छे उदाहरण पेश कर रही है। महिलाओं की किस किस तरह की उपलब्धियां हैं, ये आप लोगों से छुपी नहीं है। वहीं उदयपुर में भी यातायात का नेतृत्व सुधा पालावत मैडम इस वक्त कर रही है। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं, क्योंकि इन्हें पुलिसिंग में आए हुए, इस प्रशासनिक सेवाओं में आए हुए 7 महीने हुए हैं। पहली पोस्टिंग के तौर पर पहला अनुभव भी मैडम का झीलों की नगरी का है। मैडम, झीलों की नगरी के जो लोग हैं, उदयपुर के जो लोग हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। कई पुलिसकर्मी इस बात को मान चुके हैं। उदयपुर के हम पुलिस अधीक्षक की बात करें, कैलाश चंद्र विश्नोई सर की, उन्होंने भी यह माना है कि उदयपुर के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं। क्राइम भी यहाँ उदयपुर में मैडम कम है। और आपको यहाँ आए हुए 7 महीने हुए हैं, किस तरह का अनुभव आपका है उदयपुर को लेकर? आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी। उदयपुर के लोग सरल सहज लोग हैं, छल कपट ज़्यादा नहीं है इनमें। और ये बात मुझे यहाँ आने के बाद सबसे अधिक महसूस हुई है। गरिमा और मर्यादा ये सब रग रग में बसी हुई है उदयपुर वासियों के। तो यहाँ कोई भी काम करना, ना केवल कोई जॉब करना, कोई व्यवसाय करना, सब कुछ बहुत ही इसी कारण सरल भी है और एक उसमें आनंद भी आता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमें किसी भी चीज़ के लिए बल का प्रयोग अपवाद स्वरूप करने के अलावा नहीं करना पड़ता। तो ये देख के लगता है कि यहाँ की जो मर्यादा और जो गौरव गाथाएं हमने सुनी है, लोग उसको पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। मैडम, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और उदयपुर की जनता की आवाज़ बनके उनकी बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, एक शिकायत जो लोगों को हमेशा रहती है कि उदयपुर में जो यातायात पुलिस है वो रोज़ एक्सपेरिमेंट करती है नए तरह की। कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी चौराहे पर, कभी यातायात को कहीं से डाइवर्ट कर दिया जाता है, कभी यातायात को कहीं से डाइवर्ट कर दिया जाता है। आने वाले समय में उसको फिर बदल दिया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ही मैडम क्यों? क्योंकि इतना समय हो गया, हम अभी तक किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पाए। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का कारण आप मुझसे पूछेंगे अभिषेक जी, तो यातायात जो है, यातायात पुलिस अंतर्निहित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और उस जगह की टोपोग्राफी और उससे जुड़ा हुआ विषय है। उस जगह की में सड़कें कैसी है, इन सब चीज़ों से। और उदयपुर की हम बात करें तो वो अभी उस संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है कि इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे आधारभूत परियोजनाओं के काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कहीं पे फ्लाईओवर निकल रहे हैं। तो वो जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से एडजस्टमेंट है, अकोमोडेशन है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कहीं सड़क बन रही है तो हम उधर के लिए रास्ता बंद करके किसी और रास्ते से डाइवर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ये सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करनी पड़ती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इसमें बहुत ही जल्द सुधार हमें देखने को मिलेगा। आपने जो कहा कि जिस जगह पर वर्क चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहाँ से तो हम भी एग्री हैं, शहर के लोग भी एग्री हैं। लेकिन कई सारी जगह ऐसी है, जैसे हॉस्पिटल एमबी चिकित्सालय में जो चेटक की तरफ वाला जो उसका द्वार है, वहाँ पर भी जो डाइवर्शन, वहाँ डिवाइडर है बीच में, उसको कभी तोड़ दिया जाता है, कभी जोड़ दिया जाता है। वहाँ से जो लोगों को अंदर हॉस्पिटल में आने का जो रास्ता है, उसको भी कई बार ट्रैफिक यातायात के लिए उसको बदल दिया जाता है। वहाँ पर मैडम किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है फिलहाल तो। एक्चुअली ट्रैफिक एक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो थोड़ी फ्लूइड व्यवस्था है अभिषेक जी। इसको अगर हम रिजिड कर देंगे तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सामंजस्य नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप बात करते हैं, कहीं हम बैरिकेड लगा के उसको वन वे कहीं कर देते हैं या ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं, तो वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रैफिक कहीं ज़्यादा हो गया, हमें उस जगह को रोक के दूसरी जगह से ट्रैफिक निकालना है। जैसे हम बात करें फतेह सागर की, जो कि नॉर्मली खुला रहता है, लेकिन हम शाम को 5 बजे से रात्रि जब तक कि बंद नहीं होता वो, जो कि आजकल टाइम अलग अलग है, तो उस तक हम वन वे रखते हैं इसको, कि काला किवाड़ से आप एंट्री करेंगे, नीलकंठ की तरफ से आप निकलेंगे। तो वो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है, परमानेंट नहीं है। उस जगह की व्यवस्था, उस ट्रैफिक पॉइंट की परिस्थितियों को देख के हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मैडम, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चालान को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी रोष है, क्योंकि राजस्थान सरकार के आदेश हैं, आप लोग भी उन्हें फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है। लेकिन कई जिलों में इस तरह के नवाचार हुए हैं कि चौराहों पर ही जो हेलमेट लगा के नहीं आ रहे, मास्क लगा के नहीं आ रहे, उन्हें क्यों ना चौराहों पर ही हेलमेट और मास्क उपलब्ध करा दिए जाएं। इस तरह के नवाचार उदयपुर में क्यों नहीं? क्योंकि चालान की राशि मैडम काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उसमें करना पड़ रहा है।
देखिए, नवाचारों के लिए हर जगह गुंजाइश रहती है और ट्रैफिक में तो इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो हमारे सिविल लोग हैं, हमारे अपनी जनता है, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो किसी भी छोटे से नवाचार के द्वारा भी अगर उनके बिहेवियर में चेंज आके वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करने लग जाएं, कुछ अपनी सावधानियां रखने लग जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नवाचारों की गुंजाइश तो ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा है, और अगर ऐसा कोई नवाचार किसी भी स्तर से होता है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हमने पहले एक बार स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटियर योजना भी चलाई थी फरवरी जनवरी माह में, और लोगों को और भी विभिन्न तरीक़ों से हम जागरूक करते रहते हैं। और ऐसा भी अगर कोई आगे भी हम विचार करेंगे इस मामले में कि अगर ऐसा कोई नवाचार किया जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैडम, एक सुझाव है, शहर के लोगों को भी सुझाव देना चाहेंगे और इस आवाज़ को राजस्थान सरकार तक भी पहुंचाना चाहेंगे। उदयपुर न्यूज़ यह अपील करता है कि जो चौराहों पर जिस तरह के चालान काटे जा रहे हैं, जिस तरह राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उदयपुर की यातायात पुलिस और राजस्थान की यातायात पुलिस अपना कार्य कर रही है, क्यों ना उसके अंदर कुछ अमिटमेंट कर दिए जाए। जो चौराहों पर बिना मास्क और बिना हेलमेट के पाए जाते हैं, उन्हें उसी राशि से मास्क और हेलमेट उपलब्ध करा दिए जाएं, क्योंकि जब किसी के घर में कोई बार बार अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और उसे बार बार चौराहों पर रोककर हेलमेट और मास्क दिए जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वह उस मास्क और हेलमेट का उपयोग करेगा ही। वो व्यक्ति जिसके घर पर बहुत सारे हेलमेट और मास्क इकट्ठे हो गए होंगे, वो घर पर नहीं रखेगा उसे, और हो सकता है उसे पहनकर वह निकले, उससे उसके जीवन को भी बचाया जा सकेगा और यातायात के नियमों का भी पालना की जा सकेगी। मैडम, जाते जाते आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि उदयपुर में जो कोरोना काल में आप लोग, आपके यातायात पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी की है, कई नाकों, कई चौराहों, कई गली, कई मोहल्लों में आपके यातायात के जो कर्मी तैनात थे, लेकिन आपकी सजगता से और आप ही की मेहनत से, आप ही के नेतृत्व में आज तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो प्रश्न आपने किया है उसके लिए मैं हमारे सीनियर अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी। आईजी मैम, एसपी सर और एडिशनल एसपी सर, सभी के बार बार इस मामले की गंभीरता को लेकर डायरेक्शंस थे कि ट्रैफिक पुलिस में जो जवान है, जो जाब्ता है, वो सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन करें। मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड और इवन हमें प्रोवाइड करवाए जाते थे ताकि कोरोना काल में कोई भी इस बीमारी से संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि सारा जाब्ता बाहर पॉइंट्स पे लगता था। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगी। उसके बाद में ईश्वर का शुक्रिया कि ऐसी भयंकर महामारी के दौर में अभी तक हमें सुरक्षित रखा है। तो इसी कारण से शायद हम अब तक बचे हुए हैं। मैडम, आप महिला हैं और आपने पुलिसिंग में अब आप ज्वाइनिंग ले ही चुके हैं और आपको समय भी हो गया है। उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी आईपीएस, आरपीएस की तैयारी कर रहे हैं? कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वह टल चुके हैं, और ऐसे में इस तरह की पढ़ाई करने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी मानसिक प्रेशर रहता है। राजस्थान में कई 1-2 ज़िलों में ऐसा भी आया है कि जो इस तरह की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से आत्महत्याएँ भी कर ली है। क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या संदेश आपकी तरफ से देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आत्महत्या कोई किसी भी कारण से करे, मेरा ये मत है कि ये बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है। स्पेशली स्टूडेंट्स जिनकी तो लाइफ अभी शुरू हुई है, उनको मेरा ये संदेश है कि ये बहुत ही टेम्परेरी व्यवस्था है, बहुत ही छोटा सा हमारा मुश्किल भरा दौर है जो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो केवल इस वजह से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, कोई भी गलत उठाना बहुत ही मैं मानती हूँ कि समाज, अपने परिवार के साथ गलत और खुद के साथ बहुत ही गलत होगा। मेरा संदेश उनको यही है कि जीवटता से, मेहनत से, लगन से काम करते रहें। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जिसको पार नहीं पाया जा सके, और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल रहे, उनके लिए मेरी यही कामना है। उदयपुर न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुलिस है, इसके कई सारे फसाने हैं, तीर भी चलाने पड़ते हैं और परिंदों को भी बचाना पड़ता है। जी हाँ, इसी तरह से पुलिसिंग की जाती है। अपराध और अपराधियों को सज़ा दिलाना ही पुलिस का कर्तव्य नहीं है, बल्कि ग्रास रूट लेवल से पुलिसिंग स्टार्ट हो जाती है। आम लोगों को अपराधी बनने से बचाना भी एक पुलिसिंग है। इसी तरह से उदयपुर की पुलिस, हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि उदयपुर में अपराध का ग्राफ घटाने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील है। उदयपुर यातायात डिप्टी सुधा पालावत मैडम की जीवनी से आपको रूबरू करवाया।
और आप लोगों को ये भी बताया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आईपीएस, आईएएस और आईपीएस, आरपीएस, आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मानसिक अवसाद में इस वक्त हैं। मैडम ने बताया कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कदम उठाने से पहले सोचना होगा, क्योंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं वह क्षणिक है। यह काल निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा और आगे का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उदयपुर न्यूज़ प्रयास करेगा इसी तरह से अधिकारियों से उनकी जीवनी आप लोगों तक पहुंचाता रहे, उनके अनुभव आप लोगों तक साझा करता रहे, ताकि आप भी आपके भविष्य को लेकर अपना मार्ग प्रशस्त कर पाएं। फिलहाल सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।